जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे जब जीवन की परेशानियों का अंत ही ना हो रहा हो, दुख कटने का नाम ही ना ले रहे हो, समस्याएं पीछा ना छोड़ रही हो, तो एक सबसे सरल उपाय हम ऐसा क्या करें हमारे जीवन की परेशानियों का अंत हो जाए। तो आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ कि जीवन में जब अनेकों परेशानियां हों, अनेकों कष्ट हों, अनेकों दुख हों, अनेकों संकट हो, कोई रास्ता ना पा रहा हो या बहुत सारा कार्य करके थक चुके हो लेकिन उनका अंत हो ही ना रहा हो। ज्योतिष विद्या में ऐसे बहुत सारे उपाय प्रचलित हैं जिनको करने से व्यक्ति के जीवन की समस्याएं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और क्षण क्षण पूर्णतः खत्म होने में अगर थोड़ा समय भी लगेगा तो क्षण क्षण कम होनी प्रारंभ हो जाती हैं, या यूं कहूं कि उनका समाधान मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप जीवन में अपने जो हमारे किसी भी रूप में हमारे समक्ष परेशानियां सबके समक्ष आती हैं, लेकिन अगर कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो आने के बाद जाने का नाम ना ले रही हो, तब आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन एक कांच की शीशी में सरसों का तेल लेना चाहिए। शनिवार के दिन एक कांच की शीशी में सरसों का तेल लीजिए। वैसे कांच की शीशी में सरसों का तेल लेके शनिदेव की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांच की शीशी में सरसों का तेल लेकर आप उसे अपने जो व्यक्ति है उसके हाथ से अगर बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो सारी परेशानियां, सारी समस्याएं जो होती हैं वो उसके साथ बह जाती हैं। धीरे धीरे समाधान मिलने लगता है, परेशानियों का अंत हो जाता है। शाम के समय इस कार्य को करना है। अगर वो व्यक्ति जो बहुत परेशान है लेकिन इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता हो, हालांकि सब जो अच्छे उपाय है, नहीं मानता हो, तो केवल उसका हाथ छुआ के, यानी कि वो दोनों हाथों में अपने एक बार शीशी को पकड़ ले, अपनी परेशानियां कह दे, तो कोई भी और व्यक्ति उसको जल प्रवाह करके आ सकता है। इस तरह का कार्य करने से निश्चित ही समस्याओं का, परेशानियों का अंत होता है। इसी के साथ साथ आप मंगल और शनिवार को श्री हनुमान जी महाराज को या तो तुलसी पत्र की माला या 11 तुलसी पत्र अगर अर्पित करना शुरू कर देते हैं, 11 तुलसी पत्र अर्पित करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित परेशानियां धीरे धीरे आपके जीवन से हट जाती हैं। वो परेशानियां जिन्होंने आपके जीवन में डेरा डाल दिया है, हटने का नाम ही नहीं ले रही, एक परेशानी हटती है दूसरी आ जाती है। तो जब कुछ दिन निरंतर आप इस कार्य को करेंगे तो ये परेशानियां दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी और दूर ऑलमोस्ट हो ही जाएंगी। तो दोनों काम जो मैंने आपको बताया, जो श्री हनुमान जी महाराज पर तुलसी पत्र चढ़ाने का कार्य है, ये पीरियड में, सूतक में, पातक में नहीं होगा। लेकिन जो तेल की शीशी जल में प्रवाह करने का कार्य है, वो निश्चित आप सूतक में, पातक में, पीरियड में कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और आ सकता है कि आप बोलेंगे कि हमारे पास कहीं बहता जल नहीं है, तो हम क्या करें? अगर किसी के पास बहता जल आसपास नहीं है, कोई साधन, वैसे ना कोशिश ये क्या करो कि अगर आप वास्तव में परेशान हो, कहते हैं ना जो व्यक्ति परेशान होता है ना, वो तो एक टांग से पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी परेशानियां खत्म करनी होती हैं। लेकिन अगर सुविधा ढूंढते हैं तो फिर परेशानियों के साथ ही साथ चलना पड़ता है। तो कोशिश ये करिएगा कि जल प्रवाह करें, और फिर भी 1% में अगर आपको ऐसा लगता है कि जल नहीं है, तो फिर उस शीशी को पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाए, अपने जीवन की परेशानियों को बोलते हुए। उस कंडीशन में ये पीरियड और सूतक पातक में नहीं होगा। अगर जल प्रवाह करना है तो पीरियड सूतक पातक में होगा, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे रखने जा रहे हैं तो नहीं होगा। एक और आसान सा, बिल्कुल सरल सा उपाय बता देती हूँ कि यदि ये परेशानी जिसके भी जीवन में है, एक छोटा सा एक पात्र लीजिएगा। कोई भी आप अपने घर का पात्र ले सकते हैं, स्टील का, पीतल का, तांबे का, लोटा, गिलास, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर आधा दूध आधा पानी, यानी अगर बोलूं 50 ग्राम दूध 50 ग्राम पानी, ये मिलाकर सिरहाने रख दें जिस व्यक्ति को परेशानी बहुत ज्यादा है, और प्रातःकाल उठकर किसी कांटेदार वृक्ष में अगर डालना शुरू कर देते हैं, 43 दिन तक अगर ऐसा करते हैं, तो कहा जाता है कि समस्याओं का समाधान मिल जाता है, यानी कि बीच में ही मिल जाएगा। मतलब ये जो मैंने आपको तीनों कार्य बताए हैं ना, आप तीनों में से एक करो, दो करो, तीन भी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है, आप तीन भी कर सकते हो। लेकिन ये निश्चित आपकी परेशानियों का अंत करेंगे। बिल्कुल सरल उपाय है, कहीं से आपको कुछ नहीं लाना,
कुछ भी नहीं करना, लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करना है कि हे प्रभु बस अब हुआ मेरी परेशानियों का अंत, हे प्रभु बस अब हुआ मेरी परेशानियों का अंत, हे प्रभु बस अब आपने कर दिया मेरी परेशानियों का अंत। और निश्चित हो जाएगा अंत। जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही होगा। करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता की, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।